देवऋषि नारद तक गया और देवऋषि नारद से वो भजन, देवऋषि नारद से वो भगवान का मंत्र जाप, नाम जाप माता पार्वती जी तक पहुंचा। आप कहां पर बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो? आप कहां पर बैठकर भगवान का मंत्र जाप कर रहे हो? आप कहां पर बैठकर भगवत कीर्तन में लगे हो? आपको भगवान को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप कहां बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो। कई लोग ये पूरा पंडाल 1 2 3 4 ये चारों पंडाल भरने के बाद लोग पीछे के पंडालों में, रोड पर, छतों के ऊपर, ना जाने दुकानों के बाहर, होटलों पर, गाड़ियों पर लोग बैठे हुए हैं। भले आपको हम दिखें ना दिखें, परंतु आप जहां पर भी बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो, जहां पर भी बैठकर भगवत कीर्तन कर रहे हो, जहां पर भी बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, ये निश्चित है आप जहां भी बैठकर कथा सुन रहे हो, भले हमें दिखे ना दिखे, संसार वालों को दिखे ना दिखे, पर इतना जरूर है कि मेरे महादेव को जरूर नजर आएगा, वो निश्चित है। ये भगवान शिव की कृपा से भगवान शंकर जैसे भजन करने वाले का भजन भगवान तक अपने आप पहुंच जाता है, उसकी दृष्टि भजन करने वाले पर अपने आप पड़ जाती है। उसी तरह जैसे जिसके गले में सोने की रकम होती है, जिसके गले में सोने का हार होता है, जिसके गले में स्वर्ण के आभूषण धरे होते हैं, जिसके शरीर पर सोने की रकम पड़ी होती है, सोने के आभूषण पड़े होते हैं, सोने के हार पड़े होते हैं, उस पर चोर की नजर जरूर होती है। पर आप चोर को नहीं देख रहे हो, पर चोर आपको देख रहा है क्योंकि आपके गले में सोने की रकम है। आपने चोर को नहीं देखा, पर चोर ने आपको देख लिया कि आपके गले में सोने की रकम पड़ी हुई है, आपके गले में सोना पड़ा हुआ है, आपके हाथ पैर में सोना डाला हुआ है। उस चोर ने आपको देख लिया, सोने की रकम आपने पहनी है, पर चोर की दृष्टि आप पर पड़ी हुई है। जैसे चोर को आप नहीं देख पाते, पर चोर आपको देख लेता है, उसी तरह हम परमात्मा को नहीं देख पाते, पर भजन करने वाले को परमात्मा देख लेता है, ये निश्चित है। जहां भी बैठकर हम भजन कर रहे हैं, जहां हम शिव मंदिर में एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जा रहे हैं, भगवान शिव को रिझा रहे हैं, शंकर जी का गुणगान कर रहे हैं, शिव नाम का स्मरण कर रहे हैं, तुम कहीं पर भी बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, चाहे एक लोटा जल तुम कहीं पर भी बैठकर समर्पित करो, शिव उसको देख लेगा, शंकर उसको स्वीकार कर लेगा। पर कल कथा में एक बात कही थी कि सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो, एक लोटा जल। सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, पर शिव महापुराण ये भी कहती है कि छल से जल ना चढ़ाया जाए, किसी को दिखाकर, कपट कर कर, बेईमानी कर कर, प्रपंच कर कर, या अहंकार में समाहित होकर, अभिमान रखकर, या किसी का दिल दुखाकर हमें एक लोटा जल भी शिव को नहीं चढ़ाना है। अगर हम छल कर कर, कपट कर कर, अहंकार कर कर, किसी का दिल दुखाकर अगर हम भगवान का भजन भी कर लेंगे, तो भगवान उस भजन को स्वीकार नहीं करता है। हम कई बार माताओं से कहते हैं, सासुओं से कहते हैं,
थोड़ा ढीले कम करो। हम कई बार सासुओं से कहते हैं, माताओं से कहते हैं, अब एकादशी का व्रत रखा, सास का एकादशी का व्रत है और सास बहू को अपशब्द कहे, बेटी को ताने दे दे, या बेटे को अपशब्द कह दे, या बहू को अपशब्द कह दे, तो ईमानदारी से बोलो एकादशी के व्रत का पुण्य मिलेगा? अच्छे से तो बोलो, नहीं मिलेगा ना। एकादशी के व्रत का पुण्य नहीं मिल सकता। विक्रम बेताल की कथा, विक्रम बेताल का नाटक जिसने भी टीवी पर देखा होगा उसको मालूम होगा कि तू बोला और वो चला। शिव महापुराण भी यही कह रही है, जब हमारा व्रत रहता है, जब हमारी साधना रहती है, जब हम शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, भगवान का गुणगान करने के लिए जाते हैं, पशुपति व्रत करने के लिए जाते हैं, भगवान का मंत्र जाप करने के लिए जाते हैं, भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए जाते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर हमने भगवान का भजन करा, पूजन करा, कीर्तन करा, शिव महापुराण की कथा श्रवण करी, या एक लोटा जल चढ़ाया, या हमने पशुपति व्रत करा, या सोमवार का व्रत करा, या एकादशी प्रदोष, कुछ भी हम कर रहे हैं और मालूम पड़े हमने किसी को अपशब्द कह दिया उसके दौरान, तो ये याद रखना कि उसका पुण्य हमारे खाते में नहीं मिलता, तुम्हारा पुण्य समाप्त हो जाता है। उस पुण्य की कोई परिभाषा नहीं। अच्छा करो, अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो। बहुत ध्यान देना, नीले कलर का चश्मा लगाओगे तो सब नीले दिखेंगे, लाल कलर का लगाओगे तो सब लाल दिखेंगे, और पीले कलर का लगाओगे तो पीले दिखेंगे। हमारी दृष्टि जैसी होगी सामने वाला व्यक्ति वैसा नजर आएगा। कपटी को कपटी नजर आता है, पापी को पापी नजर आता है, ईमानदार को ईमानदार नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आता है, सत्कर्मी को सत्कर्मी नजर आता है, भजनावली को भजनावली नजर आता है, धार्मिक को धार्मिक नजर आता है, और जिसके भीतर पाप की वृत्ति बहुत भरी होती है उसे संपूर्ण विश्व में पाप ही नजर आता है, उसे कोई दूसरा दिखता है। अभी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री रमन सिंह जी अपने व्याख्यान में कह रहे थे कि भगवत स्मरण, भगवान की भक्ति, धर्म, ये हम कहीं दूर से लेकर नहीं आ सकते, हम इसको अपने भीतर से प्रकट कर सकते। हम अपने भीतर से भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। कहां से आएगी ये भक्ति? शिव महापुराण की कथा कहती है आप शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे नजदीक में शंकर जी का मंदिर हो, जो शिव जी का ओटला हो, अगर किसी वृक्ष के नीचे, किसी मंदिर में, किसी झोपड़ी में, जहां कहीं भगवान देवाधिदेव महादेव विराजमान हैं, वहां पर एक लोटा जल जब हम लेकर जाते हैं तो हृदय से हम शिव को केवल जल नहीं चढ़ाते, हम केवल शंकर भगवान को जल समर्पित नहीं करते। शिव महापुराण की कथा कहती है हमने जो पूर्व में कर्म करा है और उस कर्म का भोग हम इस मनुष्य शरीर को प्राप्त कर कर जो काट रहे हैं, हमारे भाग्य में जो पूर्व के कर्म के कारण दुख लिखा हुआ है, जब हम शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो अपने कर्म की गति को, उस दुख को हम अपने आप काट देते हैं केवल एक लोटे जल से समर्पित कर।
आप इतने लाखों की संख्या में आए हो, कल भी लाखों की संख्या में पहुंचे थे और आज तो इतने पहुंच गए कि पूरे ग्राउंड के आसपास में जितनी रोडें हैं सब रोडें फुल भरी हुई है, कहीं बैठने की जगह नहीं बची है रोडों के ऊपर। आप इतनी संख्या में पहुंचे हो, जरा विचार करिएगा, एक मन में एक भाव रखिएगा। सियोर वाला महाराज को ना तो कोई मंत्र आता है, ना कोई आता है, ना कोई विद्या आती है, ना कोई हम बेल देना जानते हैं, ना हमारे पास में भभूति है, ना हमारे पास में कोई दिखावे का काम है। हमारे पास में तो केवल एक काम है कि आप शिव जी के मंदिर जाओ और भगवान के मंदिर में जाकर अपने दिल की बात देवाधिदेव महादेव से कहो, क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते हैं और मेरा देवाधिदेव महादेव इस पृथ्वी पर निवास करता है। मेरे देवाधिदेव महादेव भूमंडल पर मृत्यु लोक में उनका निवास है। उसको पहचानो, उसको जानो। आज पूरी दुनिया के लोग भले आपसे कहें कि एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है, बेलपत्री का प्रयोग करने से क्या होता है, बेलपत्री खाने से क्या होता है, बेलपत्री चढ़ाने से क्या होता है, ये इतने जो पत्र हैं, कल के पत्र तो उधर दे दिए, आज के पत्रों का फिर ढेर लगा हुआ है। ये पत्रों में ये आपका एक पत्र देखिए, इसमें केवल आपका विश्वास छुपा हुआ है। एक पत्र में तो एक माता ने अपना पूरा मेडिकल की पूरी रिपोर्ट लगाई है, देखिए आप। पूरी मेडिकल की जितनी रिपोर्ट होती है, कई पन्नों की होगी, उसका ईसीजी, उसकी शुगर, थायराइड, एक एक रिपोर्ट उसकी पूरी जितनी डॉक्टरों ने दी होगी, लगभग होंगे इसमें 70-80-100 पेज। अब इतनी पूरी डॉक्टरों की रिपोर्ट इसके पास में लगी हुई है। और मैं कहूंगा आस्था चैनल वालों को, इस बेटी का वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ फोटो भी अवश्य दिखा कि इस बेटी को वेंटिलेटर पर पटका गया था। ये देखिए, अब इस पत्र को अपन पढ़ें। मेरा नाम शंकर यादव है, मैं गयानार दुर्ग छत्तीसगढ़ से आया हूं। कहीं बैठे हो शंकर जी यादव, कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ हिलाइएगा। जहां कहीं बैठे हो, शंकर जी यादव कहीं बैठे हैं? अच्छा, उधर बैठे हो क्या? दोनों हाथ हिला दो एक बार शंकर जी। हाँ ठीक है, दिख गए आप। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 1, 2, तीसरे नंबर के पंडाल में शंकर जी यादव बैठे हुए। 27/4/2022 की बात है गुरुदेव। मेरी लड़की बहुत अच्छी थी, उसका पीछे फोटो लगाया गया है जब वो अच्छी थी उस समय। आप टीवी पर देख सकते हैं इस बेटी का फोटो। और जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मेरी बेटी पहले अच्छी थी, उसका फोटो भी मैंने लगाया। और बाद में जब बेटी की दशा वेंटिलेटर पर पड़ी रही, उसका भी फोटो उन्होंने लगाया। गुरुदेव, 27/4/2022 की बात है। मेरी लड़की की तबीयत बहुत खराब थी। रायपुर के हॉस्पिटल में 2 महीने से ऐसी में वेंटिलेटर पर पड़ी रही। डॉक्टर ने कह दिया था अब मैं नहीं बचा पाएंगे, अब इसको आप घर ले जा सकते हो और इसमें प्राण है नहीं, जितने बचे हैं उतने प्राण पर आप इसको घर ले जाओ। इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 2 महीने से लगातार इलाज चल रहा है और ये श्वास गंवा चुकी है। हमने आस्था चैनल से आपका शिव पुराण की कथा सुनी। 1 लोटा जल उसी अस्पताल के पास शिव मंदिर में रोज जल चढ़ाई और उसी जल को उस
लड़की की नासिका में जो नली लगी हुई थी उसमें देना, डॉक्टर से पूछकर हाथ जोड़कर निवेदन कर कर उस नली में 2 बूंद देना चालू करा। और बेलपत्र ले जाते और उसके पलंग के पास में, चढ़ी हुई बेलपत्र खिला तो सकते नहीं तो उसके पलंग के पास रख देते। 2.5 महीने फिर बेटी का, 2.5 महीने पर जब 2 महीने पर मना कर दिया, 15 दिन रोककर फिर बेटी का टेस्ट कराया गया तो डॉक्टर ने कहा अब बेटी को आराम लगना प्रारंभ हो गया है और तुम्हारी बेटी अब ठीक होने लगी। बेटी को आराम लगना प्रारंभ हो गया, बेटी ठीक हो गई और 15 दिन के बाद मेरी बेटी की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई और आज मेरी बेटी मेरे घर में आ गई। मैं दंडवत करने भिलाई से यहां पर आया। ये शिव है, उसकी सारी रिपोर्टें मैं लगा रहा हूं और ये देखिए रिपोर्ट जो डॉक्टरों ने लिखी हैं, बताई हैं, वो सारी रिपोर्ट 100 पेज की यहां लगी हुई है। बैठिए यादव जी। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व क्या है? शंकर की उदारता क्या है? लोग कहेंगे एक लोटा जल से क्या शिव प्रसन्न हो जाते हैं? क्या एक बेलपत्री शंकर भगवान को चढ़ाकर खाने से शुगर, बीपी, थायराइड ये सब लेवल पर हो जाता है? हमारा निवेदन है, खाना मना नहीं है, पर एक निवेदन सबसे बड़ा है कि पहले आपके दिल में शंकर जी के प्रति विश्वास हो और तुम शंकर जी की कभी निंदा नहीं सुनते हो और ना कहीं शिव निंदा सुनना पसंद करते हो तो समझ लो कि शिव ने तुमको साथ लिया और तुम्हारा कार्य कर दिया। तो समझो। कोई शिव पुराण की निंदा करे, कोई शंकर की निंदा करे, कोई शंकर को अपशब्द कहे, अगर कोई शिव निंदा में लगा हुआ है तो हमारा शिव महापुराण की कथा कहती है ना तो शिव की निंदा सुनना है ना शिव भक्त की निंदा सुनना है। कोई माता अगर 1 लोटा जल चढ़ाने शिव मंदिर में भी जा रही है और आप दुकान पर बैठे हुए हो और आपके पास में कोई दूसरा बैठा हुआ है और कह रहा है कि देखो ये शंकर जी के मंदिर में चल दी, ये शिव जी को जल चढ़ाने चल दी, एक निवेदन है जो जल चढ़ाने जा रही है किसी का भला करते हुए थोड़ा था सत्कर्म करते हुए आगे बढ़। अग्रण्य भाव में आगे बढ़ते चले और जब हम भगवान की अविरल भक्ति की ओर अग्रण्य होंगे, बढ़ेंगे तो निश्चितता है कि उसका सुख हमको मिलेगा। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। एक तुम कहीं पर भी बैठकर भजन करो वो स्वीकार करेगा। हमने तो यहां तक कहा है मंदिर में जाकर जल भी नहीं चढ़ा सकते तो मंदिर के बाहर से निकलकर शिव मंदिर के सामने अगर
आपकी दृष्टि पड़ जाए, आपके नेत्र शंकर के द्वार पर भी पड़ जाए, तो समझ लेना कि बैकुंठ के द्वार के रास्ते तुम्हारे लिए निश्चित खुले। अब एक बात और अच्छे से समझ लो रे भाई, ए रायपुर वाली जीजियों, थोड़ा अच्छे से समझ, और जीजियों के साथ में जितने जीजा होने वो भी जरा अच्छे से समझ। ना तो बैकुंठ आपने देखा, ना बैकुंठ सियोर वाले महाराज ने देखा, और जिसने देखा वो आज तक आके बताइए ही नहीं। बोलो सही है कि गलत है? पर शिव महापुराण की कथा कहती है, ना बैकुंठ हमने देखा है, ना बैकुंठ तुमने देखा है, पर हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवत भजन करो तो बैकुंठ प्राप्त होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करिए, शिव जी का गुणगान करना प्रारंभ करिए, आपको बैकुंठ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैकुंठ अधिपति आपके पास आएगा, ये निश्चित है। आप शिव का भजन तो करो। आप शंकर भगवान का गुणगान तो करो। और जब करोगे तो मिलेगा, ये निश्चित। दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ डमरू। ओगरदानी की कथा कर रही है, डीले कम करो। शिव कथा वर्णन कर रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कर रहा। आपकी निर्मल भक्ति, आपका निर्मल स्वभाव भगवान शिव के करीब अवश्य लेकर जाए। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। डीले कम करो। निर्मल स्वभाव यदि आपका है, निर्मल मन यदि आपका है, तो आप परमात्मा के नजदीक अवश्य पहुंचेंगे। इल्लमागारू की बात देवऋषि नारद ने माता पार्वती जी से कह दी। फिर वही बात यहां पर आई है, कहीं पर भी बैठकर भजन करो, कहीं पर भी बैठकर मंत्र जाप करो, कहीं पर भी बैठकर नाम स्मरण करो, शिवजी तक आपके हृदय की बात जरूर पहुंचेगी, ये निश्चित है। ये निश्चित है। कितना हमारे यहाँ के दर्जी भी इतने समझदार होते हैं, जो कपड़े सिलने वाले होते हैं, उनको भी ये मालूम है कि कुर्ते में, शर्ट में, कपड़े में जेब भी लगाते हैं ना, तो उल्टी हाथ की ओर लगाते हैं। कौन से हाथ पे लगाते हैं? जम के बोलो जरा। उल्टे हाथ पर, लेफ्ट की ओर, उल्टे हाथ की ओर जेब लगाते हैं।
समझने वाला व्यक्ति समझ सकता है कि उल्टे हाथ की ओर जेब लगाने का एक कारण होता है कि कभी शंकर जी के मंदिर में जाओ और शिव जी को अगर जल चढ़ाने के बाद जो तुम बेलपत्री उठाकर लेकर आओ, उस बेलपत्री को आप नीचे वाली जेब में तो रखोगे नहीं। अगर रखोगे तो बेलपत्री को आप लेकर आए तो अपनी ऊपर वाली जेब में उसको रखोगे। दर्जी को ये मालूम है जितनी देर तक बेलपत्री इस दिल के पास में रहती है, दिल के संचार को निरंतर करती रहती है और शरीर में रक्त के ब्लॉकेज को खोल देती है और हार्ट अटैक नहीं होने देती। बेलपत्री में वो गुण होता है। हम तो ये जितने भी पुरुष लोग मंदिर में जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, भगवान शिव का गुणगान करने के लिए, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने के लिए, शिव जी के मंत्र का जाप करने के लिए, शिव स्मरण करने के लिए, हम उनको हमेशा कहते रहते हैं कि शिव जी पर अगर बेलपत्र चढ़ी है, आपकी उल्टी जेब अगर लगी है तो एक बेलपत्री खाने से पहले थोड़ी देर जेब में रख लिया करो, जिससे आपके हृदय का रक्तचाप ठीक चलता रहा। ये सुख देने वाले। फिर कहेंगे हम किसी को कुछ नहीं दे सकते। आप ये मत सोचना कि सियोर वाला महाराज आपको कुछ दे देगा। सियोर वाला महाराज तो केवल इतना जरूर कह सकते हैं कि हम इस व्यासपीठ से देवाधिदेव महादेव से ये प्रार्थना जरूर कर सकते हैं, बाबा ये इतने जो तेरे भक्त शिव तत्व को जानने के लिए भगवान शंकर की कथा में आए हैं, बाबा इतनी कृपा जरूर करना कि इनकी झोलियों को खुशियों से जरूर भरना, इतनी करुणा दी। हम कुछ नहीं दे सकते पर मेरा भोलेनाथ तो दे सकता। एक पत्र आया है, देखिए। मोरध्वज वैष्णव, पत्नी श्रीमती दीप वैष्णव, निवासी ग्राम कोहका, डोंगर गांव, जिला राजनांदगांव से आए हैं। हमारा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हैं हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो। मोरध्वज वैष्णव आप ही हैं? हाँ, दोनों हाथ हिला दो। एक हाँ, श्री शिवाय, एक बार दोनों हाथ इस तरह से हिला दो। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। पहले तो आपको बधाई, बाबा देवाधिदेव महादेव ने जो आपको दिया है, भगवान इसी कृपा सब पर कर कर रखे। गुरुदेव, मेरा गांव कोहका तो जैसे शिवलोक हो गया है। जब भी जाओ शिव भक्तों की लाइन शिव मंदिर में लगी रहती है। पहले शंकर के मंदिर में कोई नहीं जाता था गुरुदेव, कोई पुजारी कोई पंडित भी शिव मंदिर में नहीं बैठता था। अब शिव मंदिरों में भीड़ होने से बाबा देवाधिदेव महादेव का आनंद है। गुरुदेव, बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा, हमारी शादी को 10 वर्ष हो गया था परंतु हमें संतान का सुख नहीं मिला। हमने काफी इलाज करवाया। डॉक्टर ने पत्नी के गर्भ में गांठ की समस्या बता दी। उस समस्या के लिए हमने ऑपरेशन तक करवा लिया तो भी संतान का सुख नहीं हो पाया। पत्नी को गर्भ नहीं ठहरा और गुरुदेव हमें कोई लाभ कहीं से नहीं मिला। हम ज्योतिष का सहारा भी लिए, उन्होंने ग्रहों का खराबी बताया और वास्तु दोष का समस्या बताई। हमने वो भी करा गुरुदेव, फिर भी हमें कोई फायदा नहीं मिला, हमें लाभ नहीं मिला। ये सारी बातें 2018 तक हम सब कुछ कर लिए गुरुजी, पर कुछ भी नहीं हो पाया। गुरुदेव, हम काफी निराश हो गए थे। फिर पत्नी के मन में विचार आया कि मैं भगवान की आराधना में करती हूं
शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करती हूँ, लड्डू गोपाल का पूजन करना प्रारंभ करती हूँ। आपकी कथा हमने आस्था चैनल में कथा सुनी और कथा श्रवण करी। जब पिछले वर्ष हाले कोसा में आपकी कथा थी, तब हमने टीवी के सामने कथा सुनकर भगवान से प्रार्थना करी कि हमारे छत्तीसगढ़ में कथा हो रही है, हे भोलेनाथ, सब दूर से हार गए, अब आपकी हाजिरी है, कृपा करिएगा। हाले कोसा तो दूर था गुरुदेव, फिर भी हम पति पत्नी ने 7 दिन तक कथा पहले टीवी के अंदर 2-3 दिन श्रवण कर कर, एक दिन आपने कहा था कि जो पंडाल में बैठता है उसको बाबा जरूर कुछ देता है। हमने हाले कोसा में जाकर 1 दिन की कथा सुनी। 3 महीने के अंदर मेरी पत्नी का गर्भ ठहर गया। अभी 7वां महीना चल रहा है गुरुदेव, इसलिए मेरी धर्म पत्नी यहाँ नहीं आई है, पर बाबा को मैं धोख लगाने के लिए आया हूं कि तूने 3 महीने में मेरी गोद भर दी है। ये शिव है, यह ओघड़ी है, शंकर। बैठिए मोरध्वज वैष्णव जी, बैठिए। श्री शिवाय नमस्तु। क्या देगा वो उसके ऊपर, क्या प्रदान करेगा वो उसके ऊपर। आप तो केवल तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बीच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी में कटी जावांगी। शिव कृपा इसी को कहते हैं। आप किस भाव से बैठे हो, कहां बैठे हो, किस जगह पर बैठकर कथा सुन रहे हो, किस स्थान पर बैठकर कथा रस तत्व ग्रहण कर रहे हो, ये तो बाबा ही जान सकता है। इल्लमा गारू अपने पति के साथ में गांव में चली गई। गर्भस्थ बच्चा जो 8 महीने का हुआ था उसको शमी के पत्ते से दबाकर शमी के पेड़ के नीचे छोड़कर चले गए हैं। रोती रोती गई है कि मैं काशी जा रही हूं, शिव के द्वार जा रही हूं, शंकर के द्वार जा रही हूं, और तू भी मेरे ललाट पर शिवजी ने ये दुख लिख दिया। भगवान ने ऐसा दुख मेरे ललाट पर लिखा है। रो रही है इल्लमा गारू, पति समझा रहे हैं जन्म मरण परण भगवान के हाथ में है, तू क्यों रोती है। इल्लमा गारू रोते रोते कहती है, अगर मेरा बेटा मरा हुआ है तो ये तो बड़े दुख की बात है, क्योंकि मैं शंकर के मंदिर काशी जा रही हूं, शिव के द्वार जा रही हूं। एक लोटा जल लेकर जब हम अपने घर से निकलते हैं ना शिव जी के मंदिर पर, ये मेरी बहनें, ये मेरे भाई, ये मेरी बेटियां, ये मेरे बेटे, ये नवयुवक, जितने भी भाई बहन एक लोटा जल लेकर अपने घर से निकलते हैं ना, ये अपने घर से जब निकलते हैं तब भगवान का नाम लेकर निकलते हैं कि मैं शंकर जी के मंदिर एक लोटा पानी चढ़ा के आ रही हूं। बोलते हो कि नहीं बोलते? कोई पूछे तुमसे कहाँ जा रही हो, अभी एक लोटा पानी चढ़ा के, अभी शंकर जी के मंदिर जा रही हूँ, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा के आ रही हूँ। तुम ये नहीं कहकर जा रही कि मैं पड़ोसन के घर से आ रही हूँ, मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ से आ रही हूँ, मैं रिश्तेदार के यहाँ जा रही हूँ। आपके मन में भाव, आपके मन में शब्द, आपकी जिह्वा पर शब्द एक ही है, मैं अभी शंकर जी के मंदिर जा रही हूँ, एक लोटा जल चढ़ा कर आ रही हूँ। अर्थात आप
शंकर के द्वार गए हो, आप शिव की चौखट पर गए हो, जितनी देर आप अपने घर से चलकर, जितने कदम चलकर शंकर जी के मंदिर पर पहुंचे हो, उतने कदम चलकर मेरा कैलाश अधिपति तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचा है, तुम्हारे दुख को काटने, तुम्हारे कष्ट को काटने। परम पूज्य गुरुदेव गुरु नानक देव जी महाराज गुरु नानक देव जी महाराज अपनी वाणी में हमेशा कहते हैं कि जपया, जिसने जपा है, जिसने भगवत नाम को जप लिया है, जिसने गुरु नाम को भगवत नाम का जप कर लिया है, गुरु नानक देव जी कहते हैं उसका संकट, जिसका नाम जपा उस जपे हुए नाम से ही कट गया है। ये गुरु नानक देव जी कहते हैं। जपया, जिसने जपा, गुरु नानक देव जी वाले से कहते हैं कि जिसने नाम का उच्चारण कर लिया, भगवत नाम जप लिया, भगवत कीर्तन का नाम, भगवत स्मरण का नाम जिसने जपा है, जिसने प्रभु नाम को जपा है, उसका संकट उसी नाम ने काट दिया। गुरु नानक देव जी महाराज का अपनी वाणी में गुरु नानक देव जी महाराज हमेशा भगवत नाम के लिए, भगवत स्मरण के लिए, भगवान की भक्ति के लिए हमेशा प्रेरणा देते रहे। वो तो दुनिया के लोग आपको भगवान शंकर की भक्ति से, भगवान की भक्ति से भटकाएंगे। दुनिया के लोग कहेंगे शंकर जी की भजन करने से कुछ नहीं होगा, राम जी का भजन करने से कुछ नहीं होगा, भगवान का भजन करने से कुछ नहीं होगा। दुनिया के लोग तुम्हें इस भगवान की भक्ति से हटाएंगे और हटाने के बाद वो तुम्हें दूसरी जगह ले जाकर बिठाएंगे। वो इसलिए बिठाएंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि ये हमारा हो जाए, और एक बार यदि हमारा हो गया फिर हम कहेंगे यहां बैठ तो यहां बैठेगा, हम कहेंगे वहां बैठ वहां बैठेगा, हम कहेंगे उधर बैठ उधर बैठेगा। ये तुम्हें सनातन धर्म से काट कर दूसरी जगह कसम दिलवा दिलवा के ले जाएंगे, और बाद में तुम्हें एक चुल्लू भर पानी में मरने के लायक नहीं छोड़ेंगे। इसलिए समझ जाओ, धान के कटोरे वाले छत्तीसगढ़ वालों, जरा प्रेम से समझ जाना। दुनिया के लोग भटकाएंगे, सौगंध दिलाएंगे, कसम खिलवाएंगे, मार्ग से हटाएंगे, तुम्हें सनातन धर्म से वंचित करेंगे, दूर करेंगे। उस जगह पर तुम्हारी चतुरता चाहिए। तुम भी विद्वान हो, तुम भी चतुर हो, तुम भी विद्वत्ता रखते हो। कोई देवी देवता की निंदा करे उस समय पर तुम्हें खड़े होकर कह देना है तुम्हें यहां पर बुलाया किसने? इतना ज्ञान देना था तो अपने घर वालों को दे दो, हमें क्यों देने आए हो? उनके पांव पकड़ लो, हाथ जोड़ लो, उनके चरण पकड़ लीजिए। हम शिव के हैं और शिव हमारा है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। हम शिव के, हमें ढोंग प्रपंच नहीं आता। हमारे पास में ढेर सारा लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन इमरती भजिया पकोड़ा नहीं है। हमारे पास में ढेर सारा आभूषण नहीं है। हमारे पास में ढेर सारा रतन माणिक मोती सोना चांदी नहीं है, क्योंकि मेरे शंकर भगवान को न 56 भोग चाहिए, ना तुम्हारा रतन चाहिए। मेरे भोलेनाथ को ना तुम्हारा आभूषण चाहिए, मेरे भोलेनाथ को ना तुम्हारा रतन, ना तुम्हारी जागीर चाहिए। मेरे भोलेनाथ जी को कुछ नहीं, एक लोटा जल मिल जाए तो चढ़ा दे, वो भी नहीं हो तो मेरी बेलपत्री जो मेरे ऊपर चढ़ी है वो ही धोके वापिस चढ़ा दे, वो भी नहीं हो तो शिखर का दर्शन करके अपने काम पर चले जा। पर शिव जी ये नहीं कहते कि मेरे पास 4 घंटा बैठ जा। शिव जी कभी नहीं कहते। शिव जी तो कहते हैं तेरा मन पड़े वो भजन कर, पर कर जरूर, भटकना नहीं है।
बेटा डॉक्टर को दिखाएगा, बहू तुम्हारी सेवा कर देगी। पर तुम्हारे शरीर में अगर रोग हुआ है, तुम्हारे शरीर में कष्ट आया है, उस कष्ट का बोझ, उस कष्ट को तुम्हारा ना बेटा झेलेगा, उस कष्ट को ना तुम्हारी बहू झेलेगी, उस कष्ट को तुम्हें अकेले झेलना है। तुम्हारे कर्म की लिखी हुई गति को तुम्हें अकेले भोगना है। अगर अकेले भोगना है तो बेटा अपना काम करे, बहू अपना काम करो, तुम अपना काम करो। शंकर जी के मंदिर जाकर एक लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ करो, तुम्हारी कर्म की गति सुधरना प्रारंभ हो। एक पत्र और देखिए, पत्र तो इतने आए हैं कि मैं क्या वर्णन करूं आप लोगों की भक्ति को। धन्य है छत्तीसगढ़ की पावन धरा, धन्य। शंभो शरण पत्र है, नाम आलिश गंज भी है, बिलाई रुआ बांधा से है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आलिश गंज भी है, भिलाई रुआ बांधा से है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां भी बैठी हो। मेरी बेटी आलिशगंज भी है, जो 3 साल की है। उसकी आंख के नीचे गठान फोड़ा हो गया था, जो हमने उससे अस्पताल में एडमिट किया था। तो डॉक्टर ने कहा कि आंख के नीचे का ऑपरेशन करना होगा, गांठ को निकालना होगा। आंख के नीचे ब्लैक फंगस हो गया है, जिसकी गठान पड़ गई है, उसको निकालना पड़ेगा। तब 3-4 दिन उसका इलाज चला और फिर ऑपरेशन की तैयारी हुई गुरुदेव, पर ठीक नहीं हो पाई। फोटो लगाए हैं आप सब, उस बच्ची की आंख का फोटो और उस बच्ची का फोटो टीवी के माध्यम से देख सकते हैं कि उस बच्चे की दशा क्या होगी, उसकी आंख की दशा क्या होगी। जब बीमारी हो गई, ब्लैक फंगस हो गया, गांठ पड़ गई, ठीक नहीं। हम ऑपरेशन नहीं कराना चाहते थे और गांठ भी गल जाए, डॉक्टर से हमने कहा, पर डॉक्टर बोले बिना ऑपरेशन के ये ठीक नहीं हो सकती है, इसको तो ऑपरेट तो करना ही पड़ेगा। शिव कृपा किसको कहते हैं गुरुजी? ठीक नहीं हुआ। हमने शिवजी पर कथा सुनकर डॉक्टर की दवाई लेते रहे। आपने कहा था दवाई नहीं बंद करना चाहिए। दवाई लेते रहे और एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाते रहे। धीरे धीरे वो जल लाकर उसकी आंख के पास लगाते रहे और उसको एक बेलपत्र पीस कर खिलाते रहे। बाबा की कृपा से ऑपरेशन नहीं हुआ और बेटी की आंख ठीक हो गई। ठीक होने का फोटो मैं बेटी का लगा रही हूं, आप देखिए गुरुदेव। ये बेटी का ठीक होने के बाद का फोटो और ये बेटी का जो आंख का ऑपरेशन होना था वो फोटो, दोनों उसने लगाए हैं। जो ब्लैक फंगस हुआ है बेटी को, आप भी देख सकते। एक ब्लैक फंगस का फोटो, एक बेटी जब ठीक हो गई उसका फोटो। शिव कृपा किसको कहते हैं? शंकर की उदाहरण। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं
श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू आ